लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर वोटिंग होगी। इससे पहले प्रचार प्रसार के लिए कई दिग्गज नेता यहां आने वाले हैं। मुख्यमंत्री साहब बहुत दिनों से अलग अलग जगहों पर जाकर सभाएं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर आएंगे। पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ अब आम आदमी के लिए नए बदलाव देश भर में होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन बदलाव का बड़ा असर है। स्थानीय स्तर पर शराब के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। देसी शराब में प्रति पाव 10 रुपए की वृद्धि हुई है। अंग्रेजी शराब के दाम में 20 से 300 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। जमीन की रजिस्ट्री भी महंगी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश में कई चीजों के दाम बढ़ने को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि प्रदेश की जनता आज खुद को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने लिखा कि आज 1 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल फूल दिवस। आज लोगों को मूर्ख बनाने की परंपरा है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, उन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार नहीं है। शायद सरकार मोदी की हर एक गारंटी को पूरा कर रही है। प्रदेश की जनता के व्यापक हित में निर्णय लेकर काम कर रही है। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त मिलने की तारीख सामने आ गई है। इस बार महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल को पैसे आ जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसकी जानकारी दी। कहा कि जहां जहां दिक्कत है उसको दिखाकर तत्काल पैसे डाले जाएंगे। इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं, किस बेस पर 1 लाख देंगे। कांग्रेस सिर्फ धोखा देना जानती है। कोरबा कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी के चैम्बर में भीषण आग लग गई। आगजनी की घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस भीषण आग में दफ्तर में रखे कुर्सी, टेबल के अलावा महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। दुर्ग रेलवे स्टेशन में 12 बच्चों को रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ये बच्चे लावारिस हालत में पाए गए। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे हैदराबाद स्थित बालाजी गुरुकुल के बच्चे हैं। सभी की उम्र 8 से 15 साल के बीच है। इन बच्चों को रेलवे पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया है। फिलहाल हैदराबाद और बिलासपुर के कुछ परिजनों से पुलिस ने संपर्क कर दस्तावेज प्रस्तुत कर बच्चों को ले जाने के लिए दुर्ग बुलाया है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ओखर गांव में स्थित गतेश्वर नाथ मंदिर से शिवलिंग चोरी का मामला सामने आया। बीते रात अज्ञात चोरों ने गांव के गतवा तालाब के पास स्थित व्हाइट संगमरमर पत्थर के शिवलिंग को चुरा लिया। मंदिर का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने बेशकीमती मूर्ति की ही चोरी की है। दान पेटी को हाथ भी नहीं लगाया। पुलिस की टीम मामले की कर रही है जाँच। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोर शोर से हो रही है। वहीं राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों को दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। भाजपा सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देती है, लेकिन कांग्रेस 8333 रुपए प्रति माह देगी। इसके अलावा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी मिलेगी। वहीं एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन रविवार को प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय देर रात तक खुले रहे। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोगों की भीड़ लगी रही। यहां रात 1 बजे तक रजिस्ट्री का काम हुआ। एक दिन में ही रायपुर में 15 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। पिछले बार 9 करोड़ का ही राजस्व की प्राप्ति हुई थी। बता दें कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में 94 करोड़ 18 लाख से ज्यादा की आय हुई थी। वहीं 2023-24 में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है। राजधानी रायपुर से लगे नवापारा गोबरा थाना इलाके में धान से लदे ट्रक की चोरी का मामला सामने आया। यहां एक युवक ट्रक समेत 8.5 लाख रुपए का धान पार कर भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने चोर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर धान और ट्रक के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे तापमान के बाद 5 जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बीजापुर, खैरागढ़, मोला, मानपुर, बालोद और कोरबा में पहली पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं 2 पाली में संचालित होने वाली शालाएं सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे तक लगेगी। बिलासपुर में रविवार देर शाम एक मकान में आग लगने से महिला और 5 साल की बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई।
जबकि पति ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5-2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दयालबंद निवासी मुन्ना कश्यप अपने 2 बेटे, पत्नी और 5 साल के पोते के साथ रहता है। बिलासपुर में एक 26 वर्षीय युवक को इंटरसेक्स है और उसके 2 प्राइवेट विकसित हो गए हैं। फीमेल पार्ट में उसे ट्यूमर हुआ और डॉक्टरों ने जांच की, तब दुर्लभ तरह के कैंसर होने की जानकारी सामने आई। डॉक्टरों ने इसे देश का तीसरा रेयर केस बताया है, जो 1 लाख लोगों में से एक मामला सामने आता है। 2 प्राइवेट पार्ट वाले इस युवक के कैंसर का सीन समेत सफल सर्जरी किया गया। ऑपरेशन के बाद युवक स्वस्थ है। सुकमा जिले के टेटमड़गु इलाके में सोमवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में जवानों ने एक माओवादी को मार गिराया। सर्चिंग के दौरान नक्सली का शव, हथियार, बीजीएल और भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद किया गया।